की जयंती जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथियों, इसका उद्देश्य बाबा साहेब के सामाजिक न्याय और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इस सप्ताह की शुरुआत साथियों स्वच्छता अभियान से ये की गई है और बाबा साहेब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज पंचकुला में मैराथन का आयोजन भी आज साथियों भव्य किया गया है। बाबा साहेब का सपना था कि एक ऐसा समाज जहां किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से और उसकी योग्यता से उसकी होनी चाहिए। साथियों, यह सामाजिक न्याय सप्ताह उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय सुनिश्चित करने और समानता के उनके सपने को साकार करने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, डॉक्टर साहब समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति एवं छुआछूत, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया है। एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों ये सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। साथियों, वे दबे पिछड़े आवाम की आवाज थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। साथियों, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन के हर बाधा को साथियों पार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। साथियों, वे ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता और महान कानूनविद और अर्थशास्त्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी के रूप में उनको जाना जाता है। साथियों, देश के प्रति उनकी महान सेवाओं को देखते हुए भारत ने उन्हें भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। साथियों, उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए, हम सब के लिए एक आदर्श है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने साथियों हमें एक मार्ग दिखाया है। हर मानव एक समान है। साथियों, उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव करना अमानवीय है और अनैतिक है। उन्होंने कहा था कि जिस समाज और धर्म में छुआछूत, असमानता, विषमता और शोषण का चक्कर विद्वान है, वह न समाज है और न वह धर्म है। जी, जो प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, मंच पर हमारे सुनीता दुग्गल जो हमारे साथ लोकसभा में रही, अभी हमारे राज्यसभा के सांसद कार्तिक शर्मा जी भी मंच पर हैं, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा भी मंच पे है, अजय मित्तल जी भी और हमारी अर्चना गुप्ता जी भी। सभी को नमस्कार करते हुए मेरी बात शुरू करता हूं। मैं 2-3 ऐसे तथ्य थोड़े इतिहास में ले जाना चाहता हूं। मैं इस मंच को भी संबोधित करूंगा और थोड़ा इस मंच को भी, और सामने सुन सकें तो आप भी थोड़ा सुनना। कुछ नई चीजें हैं मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। देश आजाद होने वाला था, माउंटबेटन प्लान आया जून 46 और तय हुआ देश का बंटवारा होगा। कैसे होगा, कौन करेगा, उसके लिए एक कमीशन बना जिसका नाम था रेडक्लिफ कमीशन। ये कोई वकील था वहां इंग्लैंड में, रेडक्लिफ। उसने एक फॉर्मूला बनाया कि 50% जिस प्रांत की आबादी मुस्लिम है या उससे ज्यादा है वो पाकिस्तान में जाएगा, पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो, और 50% से कम पॉपुलेशन है किसी प्रांत की, वो भारत में रहेगा। ऐसे जिलों में भी उसने किया। ये जानकारी क्यों देना चाह रहा हूं, ये बाबा साहब
के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी है, इसलिए देना चाह रहा हूं। बाबा साहब संविधान सभा में आना चाहते थे महाराष्ट्र से, कांग्रेस ने वहां सभी सीटें भर दी, तो बाबा साहब को लगा कि मैं संविधान सभा में जाऊं कहां से। तो जोगेंद्र नाथ मंडल करके एक अनुसूचित जाति वर्ग के कार्यकर्ता थे, उस समय उनका नाम दल का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, अनुसूचित जाति फेडरेशन। तो उन्होंने कहा आप बाबा साहब मेरे बंगाल से आ जाओ, तो बंगाल चले गए बाबा साहब, और वहां और लोगों ने भी समर्थन किया, कुछ दलित वर्ग के एमएलए थे उन्होंने भी समर्थन किया। यहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बाबा साहब का यहां समर्थन कर रहे हैं जी, ये ध्यान रखने की बात है। और ऐसे करके बाबा साहब एक जैसूर खुलना एक क्षेत्र था जहां से वो संविधान सभा में पहुंच गए। अब इस रेड क्लिफ ने क्या किया, इस रेड क्लिफ ने कहा कि जिससे आप आए हो, अब वो संविधान सभा में आए, पहले आपने देखा होगा 13 दिसंबर 46 को संविधान सभा की पहली बैठक, नेहरू जी का प्रस्ताव, 17 दिसंबर 46 को बाबा साहब को बोलने के लिए राजेंद्र प्रसाद जी ने खड़ा कर दिया, और जो बाबा साहब का शानदार भाषण हुआ उसे संविधान सभा के सभी सदस्य प्रभावित हुए, तालियां बजा करके स्वागत किया कि हम तो इसको अछूत मानते थे, लेकिन ये देश हित में इतना अच्छा बोलते हैं कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। जितनी तालियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण में नहीं बजी, उससे ज्यादा तालियां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के भाषण में बजी। ये रिकॉर्ड है संविधान सभा का। लेकिन गड़बड़ कहां करी कांग्रेस ने, देखा है तो बहुत पॉपुलर हो सकता है। अब वो जैसूर खुलना जहां से वो जीत के आए थे संविधान सभा से, अभी रेड क्लिफ को पता नहीं क्या जची, वो क्षेत्र ही पूर्वी पाकिस्तान में कर दिया, और डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया आपका क्षेत्र, इसलिए आप पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन जाओ। बाबा साहब को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान, मुझे मजबूरी नहीं है, मैं देश की सेवा भारत में रह करके करना चाह रहा हूं, संविधान सभा में ही रहूं ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये तो कोई फॉर्मूला है रेड क्लिफ का, उसमें आप चले गए पूर्वी पाकिस्तान संविधान सभा में, सदस्य वहां के बन गए। आप आए, राजेंद्र प्रसाद जी से मिले, राजेंद्र प्रसाद जी से जब मिले उन्होंने कहा साहब मुझे जबरदस्ती क्यों भेजना चाह रहे हो आप पाकिस्तान। बोला कौन भेज रहा है, हमें तो तुम्हारा भाषण इतना अच्छा लगा भाई डॉक्टर अंबेडकर, ये राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द हैं, ये भी रिकॉर्ड है संविधान में, हम तो आपको यहीं रखना चाह रहे हैं। क्या नहीं साहब मेरा क्षेत्र कर दिया पूर्वी पाकिस्तान में, जैसूर खुलना जहां से मैं जीत के आया। राजेंद्र प्रसाद जी को लगा भाई कोई गलती हो गई होगी, उन्होंने उस कलेक्टर से रिपोर्ट मंगाई, कलेक्टर ने कहा साहब 50% अवसर पर आज हम सब के बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही विद्वान हिंदुस्तान के कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी आए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहे, सभी मंत्रीगण इस कार्यक्रम। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बरसों तक कांग्रेस उल्लू बना के रखे, और सदा बाबा साहब की के साथ जो कांग्रेस ने पाप किए, बाबा साहब का जो अपमान किया, बाबा साहब पर जो अत्याचार किया, उसको ढक के रखा, उसको छुपा के रखा, और इतिहास में भी जो तथ्य है उन तथ्यों को भी सामने नहीं आने दिया। आज इस मंच के माध्यम से इस प्रदेश के लाखों लोगों ने सुना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है, कि किस तरह से कांग्रेस ने एक बहुत प्रचंड विद्वान व्यक्ति की छवि को धूमिल किया, उनको सामने नहीं आने दिया गया, उनके साथ जहां भी अवसर मिला कांग्रेस ने अन्याय किया। आज इस देश की और प्रदेश की जनता जान गई है कि कांग्रेस ने खाली बाबा साहब के साथ ही नहीं, जो भी गांधी खानदान के
आंख में थोड़ा भी किरकिरी बना, उसी को कांग्रेस ने समाप्त किया। गरीब कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बने तो एक नारे के साथ गरीब को ही खत्म कर दिया। बोले कांग्रेस लाओ, गरीब भी हटाओ, और गरीब को हटा दिया। तो ये जो जुल्म किए हैं इस देश में कांग्रेस ने, इन जुल्मों की सजा अब इनको मिल रही है। अभी देश की जनता इनको कांग्रेस मुक्त भारत करके ही रहेगी। नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, के नए सीएम बन रहे प्रहलाद चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है, कैसे देखते हो? अभी हम लोग मंच पे थे, अभी आपने बताया है कि अगर अभी घोषणा हुई है तो मैं बधाई देता हूँ। और मेरा तो ये सौभाग्य कहूंगा मैं कि मैं तारापुर विधानसभा में ही प्रभारी था सम्राट चौधरी की यहीं पे। वो मुख्यमंत्री बने तो एक दबंग व्यक्ति है, एक समझदार व्यक्ति है, और बिहार की राजनीति के एक ऐसे सितारे हैं जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। नगर निकाय के चुनाव घोषित हो और उसके लिए मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जैसा आपने बताया मुझे, तो मैं उनको अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नगर निगम के चुनाव घोषित हो, उसके क्या कहना चाहिए? चुनाव भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135 जयंती समारोह बड़े विश्वास और उत्साह के साथ हमारे हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर था, सभी विधायकगण यहाँ पर थे, पार्टी के प्रमुख लोग यहाँ पर थे। एक सफल कार्यक्रम की मैं यहाँ सभी को बधाई देता हूँ। वहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 135वें जयंती समारोह की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और उनके बताए हुए रास्ते पर समरसता के, एकता के, अखंडता के मजबूती के साथ दबे कुचले को उत्थान के लिए, महिलाओं का सम्मान के लिए जो उन्होंने सोच पैदा की थी, उस पर हमें सदियों सदियों तक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या? नगर निगम चुनाव की पूरी तैयारी है। अभी मुख्यमंत्री जी ने तुरंत बैठक बुलाई है, इसके बाद हम जा रहे हैं सभी मुख्यमंत्री आवास पर और शीघ्र ही चुनाव समिति की मीटिंग बुलाकर केंद्रीय नेतृत्व की मोहर लगाकर निगम के और नगर परिषद के सभी अध्यक्ष के उम्मीदवार, पार्षद के उम्मीदवार सभी को अब जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे और सभी के सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अवश्य। चौधरी नए मुख्यमंत्री बने बिहार के, क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत बधाई। बड़े कर्मठ और योग्य व्यक्तित्व है। उप मुख्यमंत्री का तौर पर 2 बार बिहार प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया है और बिहार को नई बुलंदियों, नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे।